बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी एक चीज़ मेरे सामने से गुजरी, मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट है। अभी तक जो है वो पाकिस्तान की होप्स जो है वो वर्ल्ड कप में ख़त्म नहीं हुई प्रॉपरली, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, चाहे उसकी थोड़ी लॉजिक जो है वो बनती हो ना बनती हो। कोई उम्मीद जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 1% चांस 99% फेथ, और वो जो फेथ है हमारा अल्लाह के अंदर है, वो हो सकता है शायद पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। और पाकिस्तान के चांसेस किस तरह से हैं, मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है वो आप लोगों तक करता हूँ। एक तो ये कि अगर न्यूजीलैंड कल का मैच न्यूजीलैंड जो इंग्लैंड के दरमियान है, न्यूजीलैंड जीत जाता है तो दैट्स इट, कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी सूरत हाल के अंदर अगर इंग्लैंड जीत जाता है, इंग्लैंड जीता है, तो फिर पाकिस्तान के पास चांस होगा अगले मैच के अंदर। अब वो किस तरह से चांस होगा उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। अब मिसाल दे रहा हूँ कि इंग्लैंड जो है वो पहले जो है वो बॉल करता है, चेज करता है टारगेट को, तो फिर सिनेरियो क्या होगा अगर इंग्लैंड जीतता है। जब एक ओवर रहता होगा अगर मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो पाकिस्तान अगर बैटिंग पहले करता है तो फिर पाकिस्तान को 61 रन से जीतना पड़ेगा। इंग्लैंड एक ओवर अगर बाकी रहता है तो जीतता है, तो फिर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करते हुए 61 रन से जीतना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान टारगेट चेज कर रहा होता है, जो भी टारगेट होगा उसको पाकिस्तान को 13.5 ओवर्स में चेज करना होगा पाकिस्तान को। इंग्लैंड अगर एक ओवर से पहले जीता है, मिसाल के तौर 20वें ओवर में जीतता है, राउंड अबाउट एक ओवर रहता होता है, तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को 61 रन से जीत हासिल करना होगी। और अगर पहले चेज करता, बाद में चेज करने जाता है तो फिर पाकिस्तान को 13.5 ओवर में स्कोर चेज करना होगा, ठीक है, जो भी टारगेट हुआ। दूसरा सिनेरियो ये कि अगर इंग्लैंड जीतता है, 3 ओवर रहते होते हैं, बाकी बचते हैं, तो फिर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करके 46 रन से जीतना पड़ेगा, तब जाकर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। और अगर पाकिस्तान चेज करता है टारगेट, फिर पाकिस्तान को 15.1 ओवरों में चेज करना पड़ेगा टारगेट, तब जाकर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। इसी तरह से अगर इंग्लैंड के 5 ओवर रहते होते हैं और उससे पहले टारगेट चेज कर लेता है, तो फिर पाकिस्तान को 28 रन से जीतना पड़ेगा मैच श्रीलंका से पहले बैटिंग करते हुए, या फिर 16.5 ओवर के अंदर स्कोर चेज करना होगा, तब जाकर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। इसी तरह से सिनेरियो ये कि इंग्लैंड अगर 7 ओवर, मिसाल 13 ओवरों के अंदर चेज कर लेता है, जो भी टारगेट होता है, तो पाकिस्तान को सिर्फ 9 रन से मैच जीतना होगा, और पाकिस्तान या फिर 19वें ओवर में चेज करना तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा। यह है सिनेरियो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ कि अगर इंग्लैंड मिसाल के तौर पे पहले बैट करता है तो क्या सूरत हाल होगी। अगर इंग्लैंड पहले बैट करके सिर्फ मैच जीतता है 1 रन से, फिर पाकिस्तान को राउंड अबाउट जाकर 68 रन से मैच जीतना पड़ेगा श्रीलंका से, तब जाकर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। या फिर पाकिस्तान को टारगेट चेज करना पड़ेगा 13.3 ओवर्स में, तब जाकर पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा। और मिसाल के तौर पर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, फिर इंग्लैंड अगर 20 रन से जीत जाता है, ठीक है, 20 रन से जीतता है, तो फिर पाकिस्तान को 50 रन से जीतना पड़ेगा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान चेज करता है तो फिर पाकिस्तान को 14.5 ओवर्स में चेज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। आगे फिर इस तरह से सिनेरियो है कि अगर मिसाल के तौर पे इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए जीतता है 40 रन से, फिर पाकिस्तान को 30 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है। और अगर चेज करता है फिर 16.4 ओवर्स में पाकिस्तान को चेज करना होगा, फिर पाकिस्तान जाकर क्वालिफाई करेगा। इसी तरह से अगर इंग्लैंड पहले बैट करते हुए 60 रन से जीतता है, फिर पाकिस्तान को सिर्फ 11 रन से जीतना पड़ेगा श्रीलंका से, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान अगर चेज करता है तो पाकिस्तान को 18.5 ओवर्स में चेज करना होगा। तो ये है सूरत हाल अभी तक की, जो कि सिनेरियो बन रहा है। बाकी थोड़ी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी जब कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच होगा। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी। अगर इंग्लैंड जीत जाता है किसी भी सूरत में, तो फिर जो है वो कहानी इस लम्हे पर आगे खड़ी होगी। फिर अगर मगर होगा, फिर होगा किस सूरत हाल से पाकिस्तान निकल के आगे जा सकता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में किस तरह क्वालिफाई कर सकता है। इसके ऊपर अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह कल जब मैच हो जाएगा, क्या चांसेस है। अगर पाकिस्तान के पास कोई चांसेस बचे तो फिर उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अदरवाइज कहानी क्लियर हो जाएगी, हम बैग पैक करेंगे और फिर घर वापस चलेंगे। लेकिन तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। और वीडियो को अगर आपको समझ आ गई, आपको वीडियो अच्छी लगी है कि मेरे जो आपको बात समझाइए समझ आ गई, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको मज़ीद इसके हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो करेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।